चलते रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। तारे समीपरमध्ये आपण त्या लहान ग्याला पाहिलं आणि तेव्हाच त्यानं आपल्या सगळ्यांची मनं जिंकली होती. दर्शील सफारी माझ्यासोबत आहे आणि आता तो मोठा झाला आहे आणि त्याचं एक छान इंग्रजी नाटक आपल्या भेटीला येतं आहे आणि त्यातून तो पुन्हा आपल्याला भेटणार आहे, पुन्हा मनं जिंकायला. दर्शील सज्ज आहे. दर्शील, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. कसा काय? एकदम मस्त. तू कसा आहेस? चांगला चांगला चांगला. क्या बात है. दर्शील मराठीत पण बोललेला आहे, पण अर्थात जैसा ये नाटक अभी सामने आ रहा है, अंग्रेज़ी नाटक से आप कम बैक कर रहे हो एक प्रकार का, तो बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन ये कम बैक के लिए आपने थिएटर क्यों चुना? क्या थिएटर से आपका पहले से लगाव रहा था या इट्स योर फर्स्ट प्ले? वेल थिएटर से पहले लगाव रहा है. मैं स्कूल के जब मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था तब से मैं थिएटर करते आया हूँ. एंड वो तो एमेच्योर थिएटर था, वो कोई ऑफिशियल ऐसा सच अ बिग प्लेटफॉर्म लाइक NCPA वैसा टाइप का नहीं था. सो आई थॉट ऑफ इट. हमेशा एक थिएटर जो करता है, जो बंदा जो एक्टर करता है थिएटर, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये उनके एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे कर देता है. बहुत रिस्पेक्टेड फॉर्म है ये. यहाँ पर बहुत आपको आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे आपके एंगल रखना है, आपको कैसे आपके एक्सप्रेशंस देने हैं, आपको कैसे आवाज़ पहुँचानी है आखिरी रो तक. क्योंकि यहाँ क्या होता है, माइक होते हैं पर यहाँ पे आप चिल्ला नहीं सकते. तो ये सब सीखने मिला है. सो ये मेरा एक्टिंग स्किल्स को हेल्प कर रहा है. प्लस लाइक अ कम बैक नहीं है ये, बिकॉज मैं अभी तक उतना बड़ा नहीं हुआ. लेकिन डेफिनेटली अगर आप ऐसे देखने चाहें तो मैं बहुत वक्त बाद एक्टिंग कर रहा हूँ. मैंने कॉलेज में बहुत एक्टिंग की, मैंने स्ट्रीट प्ले किए, मैंने स्टेज प्ले किए, ये सारे मैंने बहुत सारा किया. बट यहाँ पर बस ऐसे ये सब चालू था. और फिर मुझे एक कॉल आया हमारे डायरेक्टर साहब से, अभिषेक नाम है उनका, और उन्होंने बताया कि हमारे पास NCPA द्वारा एक प्ले है एंड ये कॉमेडी है. तो मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है. आई लव डूइंग कॉमेडी. तो इवन मेरे ग्रुप में जो दोस्त लोग होते हैं उनके उसमें से सबसे ज़्यादा फ़नी मैं ही होता हूँ. कि मुझे देखना पसंद है कि लोग हंस रहे हैं. बट मेरा रोल यहाँ पर कॉमेडी नहीं है. मेरा रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस है. बहुत ज़्यादा एक पता है एक एरोगेंट ब्रैश बंदा जो होता है, मैं वैसा हूँ. मैं एक फास्ट बॉलर हूँ बेसिकली ये प्ले में. एंड मुझे आत्महत्या करना बहुत मुझे शौक नहीं है. मुझे एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है मेरे लाइफ में, उसके कारण मुझे आत्महत्या करनी है. और यहाँ पर जो दालिब सर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो मुझे रोकते हैं कि कैसे आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए. और एंड में फिर वो समझाते हैं क्रिकेट के माध्यम के द्वारा कि भाई ये क्रिकेट का बॉल है. और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है जहाँ पर वो समझाते हैं कि भाई लाइफ में और बहुत कुछ है. You've come half naked. What's the matter with you? Do you really think I can? I'm staying in this house, not thank me for that. You pleaded outside with me for 3 hours to come and help you, so I decided to stay out of pity. Don't ask me to change my mind. I will go and I will not come back. No, please don't go. Please don't go. But please wear pants. Later. बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स है. मैंने आपको बताया एक फास्ट बॉलर जिसको सुसाइड करना का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. एक सेल्समैन है जो उसका घर बेचने की कोशिश कर रहा है. एक बायर है जो कि घर खरीदने में है उसका इंटरेस्ट, पर उसका ज़्यादा इंटरेस्ट उसको कुछ और में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. फिर सेल्समैन की जो बेटी है, फिर एक हमारे केयरटेकर है, वो बहुत फ़नी है. वो नॉर्थ इंडियन, उसका एक एक्सेंट है और वो कार्टून जैसा है वो. सो वी हैव ऑल दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स एक घर के नीचे. एंड यहाँ पर कुछ भी आपको ये पूरे प्ले में आपको कुछ भी फोर्सफुल नहीं लगेगा. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हंसो अभी. वी नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यहाँ पर एक नेचुरल एक स्टोरी है, जो एक स्टोरी कहना चाहते हैं, आपको हंसी नेचुरली आ जाएगी. बिकॉज कॉन्सेप्ट इतना फनी हमें मिला हुआ है. टच वुड ऑफ कोर्स. और जैसे कि 2 मास्टर साथ में हैं, आनंद जी और दिलीप जी, तो उनके साथ काम करने में अपने आप से एक वर्कशॉप जैसे बन गया होगा आपके लिए. तो कैसा वो अनुभव रहा है? ये तो एक वर्कशॉप था. बिकॉज मैं बहुत बोलता हूँ और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस में चुप रहता था क्योंकि यहाँ मुझे सुनने में ज़्यादा मज़ा आता था. इतना सारा सीखने मिला है मुझे, इतने सारे टेक्निक्स, ये वो एंगल्स, लुक, एक्सप्रेशंस, ये वो इतना सारा सीखने मिला है. सो दिस इज मेड मी प्राउड कि हाँ मैंने थिएटर लिया, एक बड़ी अच्छी बात है. एंड थिएटर बेसिकली मैंने एक मोटिव से भी लिया है कि इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ये. इफ़ आई एम एन्जॉइंग इट, मेरे फ्रेंड्स भी एन्जॉय करेंगे. पीपल ऑफ माई एज जो भी मेरे उम्र के हैं वो भी एन्जॉय करेंगे. So I wanted that audience to come to this, कि maybe if it's a good play, which they are saying it's a good play,
सो यू नो बात बात में बोल देंगे और फिर वो आएंगे और फिर वो ऑडियंस को पता चलेगा नहीं, ड्रामा एक बहुत रिस्पेक्टेड फॉर्म ऑफ आर्ट है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट है और ये एन्जॉयबल है. ऑफकोर्स. नक्कीच खूप छान वाटतं दर्शील जेव्हा तुझ्यासारखा अत्यंत संवेदनशील कलाकार रंगभूमीसुद्धा तितकंच एन्जॉय करतो तेव्हा खूप मजा येते. पण पुन्हा एकदा सिनेमांमध्ये जायचा विचार आहे का? फिल्मों में अभी फिर से कब आना चाहते हो या थोड़ा टाइम आती है. नहीं आती नहीं है, मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा. सो तो क्या इरादा है? आई थिंक ये बहुत आगे की बात है, फ्यूचर की बात है. मैं अभी भी छोटा लगता हूँ, जो सब मुझे बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है, पर मैं काफ़ी छोटा हूँ एंड आई एम फोकसिंग ऑन स्टडीज़, ऑल माई अदर थिंग्स दैट आई हैव टू डू, एस्टैब्लिशिंग यू नो वर्क बिसाइड्स एक्टिंग. एक्टिंग मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है, मुझे बहुत पसंद है. मैं थिएटर ऐसे अलग अलग नई नई चीज़ें जो बहुत अच्छी है, जो जिससे एसोसिएट होकर आपको बहुत मतलब अंदर से भी खुशी होगी, बाहर से भी सब भी बोलेंगे बहुत अच्छा काम. करियर फोकस अभी एक्टिंग है या पढ़ाई है या क्या करना चाहते हो? एक्चुअली ये सब दोनों है, मैं दोनों साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ बिकॉज सेकंड ईयर बीएमएम में हूँ मैं, तो थिएटर भी कर रहा हूँ. मैंने अभी एग्जाम दे के आया हूँ मैं. सो मैं दोनों साइड बाय साइड कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स मेरे माइंड में दोनों प्रायोरिटी है. ये मुझे करना बहुत पसंद है, वो मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन वो मुझे पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ. सो आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. सो ये बहुत अच्छी तरह से मुझे आमिर जी ने सिखाया था, सो ये मैं फॉलो कर रहा हूँ. क्या बात है. अभी आमिर जी की बात आपने निकाली है तो तारे ज़मीन पर की एक आध ऐसा किस्सा, एक आध कुछ यादें थोड़ी सी ताज़ा हो जाए, कुछ हमें बस एक आधी कुछ मेमोरीज, बस एक स्वीट मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें. मेमोरी आता है, यू नो इट्स एन एंटायर शूट. द एंटायर शूट वाज अ मेमोरी. यहाँ पर आमिर जी का एक बंगलो है पंचगनी में और वहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे बहुत ज़्यादा और वो हमेशा मुझे अपनी टीम में रखते थे. तो क्रिकेट का लगाव उसका पहले से है मतलब है और वो हर गेंद उनको बस वहाँ पहाड़ी में गिरानी है. सो और मैं तो इतना छोटा था, मैं बोला चलो मैं एक बॉल डालूंगा, मैं उनको आउट करूँगा और वो बहुत स्वीटली खेलते थे मेरे साथ. आउट होते थे लेकिन उसके पहले बहुत बॉल घुमाते थे वो, क्योंकि पहाड़ी है, उनका बंगला बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो यू नो इट्स अ वैली, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू. सो वहाँ पर उनको बॉल डालने का बहुत शौक था. सो बहुत देयर वाज वन मेमोरी. हम लोग ऊनो खेलते थे, वो मुझे पढ़ाते थे सेट पर और वो बिल्कुल भी यू नो जो सब बोलते थे बहुत स्ट्रिक्ट है ये, वो मेरे साथ बहुत प्यार से टाइम स्वीट विद मी. मतलब किती छान आता तुम्ही सगळ्या आठवणी शेअर केल्यास आम्हाला. पुन्हा ते 10 वर्षापूर्वीच्या काळात नेलंच खरं तर. खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. डू कम फॉर द प्ले, एकदम बिंदास रहना. सो और बस मैं सबको ये एक फाइनल बात ये कहना चाहूँगा कि आप बस अपनी ड्रीम्स फॉलो कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए एंड एन्जॉय योर सेल्फ. यार लाइफ एन्जॉय करनी है बस, और कुछ नहीं है. और फैमिली के साथ ज़्यादा टच में रहना, बहुत वक्त नहीं देते हम फैमिलीज़ को. सो ये मुझे सीखने मिल रहा है, ये आप लोगों को भी कभी एक दिन रियलाइज़ होगा. सो हैव फन. चीयर्स. थँक्यू सो मच. खरंच लाईफ इज ब्युटिफुल हाच एक मेसेज तू या निमित्ताने दिलेला आहेस. या पुढच्या सगळ्या भरारीसाठी खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. त्यांनाच विचारूया आणि कॅन आय हेल्प यू असं मलाच विचारावं लागेल. तर कॅन आय हेल्प यू सर, तुम्ही मराठीत बोलणार आहात, इंग्लिशमध्ये बोलणार आहात, हिंदीत बोलणार आहात? ते काय आता भांगड हे आहे की मराठी चॅनलमध्ये मी आता इंग्रजी नाटकवर हिंदीमध्ये बोलणार. ऑफकोर्स सर, पण थोडं तुम्हाला 2 मराठी शब्द बोलावेच लागतील कारण आम्हाला माहिती तुम्हाला मराठी येतं. कॅन आय हेल्प यू फारच एक मी काय सांगू आता, एक चार्मिंग आणि बहुत ही मज़ेदार नाटक है और ये उन कॉमेडीज़ में से नहीं है जो आपको हर लाइन पे या हर सिचुएशन पे इतना हंसाएगा कि आप कुर्सी से गिर जाओगे. ये उन नाटकों में से है जहां आपके चेहरे पर थ्रू आउट 2 घंटे के लिए एक मुस्कुराहट रहती है और आपको जो भी हो रहा है स्टेज पर आपको बहुत अच्छा लग रहा है. कहीं ना कहीं वो दिल को भी छूता है और दिमाग को भी छू लेता है. The soaring eagle, 140 kilometers an hour, the junior Shoaib Akhtar. Let me shake a hand. He will cover my story. A bouncer on the very first ball I can. Hold it right there.
the mentor and his disciple. This is a picture for my article. May I take a picture? Here we go. Please, we are ready with our pose. Here you go. Bye. सर नेहमी एक वेगळी गंमत वाटते कारण जेव्हा तुमचे सिनेमे समोर येतात तेव्हा पूर्णपणे एक वेगळे आनंद महादेवनजी आम्हाला दिसतात दिग्दर्शक म्हणून आणि जेव्हा थिएटरमध्ये आम्ही तुम्हाला भेटतो तेव्हा एक काहीतरी वेगळीच हलकी फुलकी कॉमेडी असते किंवा काहीतरी एक हलकं फुलकं एक छान गमतीदार काहीतरी एक वेगळंच तुम्ही साकारत असता. कुठेतरी ही दोन एक वेगळी रूपं आहेत तुमची. अर्थात एक अभिनेता दडलेला आहे यात जो अनेक रूपं ही सगळी शोधत असेल पण तुम्ही थिएटर मनापासून हे सगळं एन्जॉय करत असता आणि सिनेमासुद्धा. तर या दोन पातळ्यांवर कसं वाटतं तुम्हाला म्हणजे दोन्ही पातळ्यांवर या काम करता? ते मला पण एक ब्रेक पाहिजे ना. ते सिनेमामध्ये मी डिरेक्टर आहे तो तिकडे मी सिरियस होतो आहे. थिएटरमध्ये मला एक हे पाहिजे एक ब्रेक पाहिजे मेंटल ब्रेक पाहिजे आणि इकडे मी ॲक्टर आहे तो मला नट आहे यानी नट केस आहे. सो यहाँ मैं अपने आप को बहुत एंजॉय करता हूँ और एज एन एक्टर मैं थोड़ा सा अपने आप से जो सीरियसनेस ऑफ सिनेमा जो है अगर मी सिंधुताई सबकल और गौरी दास्तान और रफ वो कैसे सीरियस सिनेमा बनाने के बाद मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक छूट चाहिए और थिएटर मुझे वो छूट देता है. आता जसं हे इंग्रजी नाटक समोर आलेलं आहे समोर दलीप ताहेर तुमच्यासोबत आहे दर्शील सफारी सोबत आहे एक छान धमाल कास्ट आहे एकत्र. तर एकत्र ही टीम कशी वर्कआउट होती आणि तुम्ही सगळ्यासाठी वेळ कसा काढलाय? हो वेळ मी काढतोय थिएटरसाठी मला वेळ आहे. आणखीन 2 प्लेज करू शकतो मी. कास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अभिषेक पटनायक जी जब जो डायरेक्टर और राइटर हैं इस प्ले के जब वो मेरे पास आए उन्होंने कहा कि दलीप ताहिल साहब हैं और दर्शील सफारी हैं. दलीप ताहिल साहब को तो मैं उन दिनों से मैं देखता हूँ जब वो 70s में लेट 70s में और 80s में थिएटर वर्ल्ड को रूल करते थे और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस करते थे. बहुत ही कमाल के सिंगर और एक्टर हैं और उसके बाद वो जाकर इंग्लैंड में लंदन में उन्होंने थिएटर किया. सो जब इस तरह का पिलर आपके प्ले को होल्ड करता है तो मैं भी चाहूँगा कि मैं उनके साथ काम करूँ क्योंकि आज तक मुझे थिएटर में काम करने का मौका नहीं मिला. उनके साथ मैंने बाजीगर की है इश्क किया है तो बहुत मज़ा आया कैमरे के सामने लेकिन थिएटर में पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ. और दर्शील इज़ द अदर एंड जो स्पेक्ट्रम के उस तरफ है मैं बीच में हूँ. वो बच्चा जब तारे ज़मीन पर फिल्म में हमने देखा तो हम उनसे प्यार करने लगे. बहुत अच्छा लगा था और अब 19 साल का हो गया है और एक यूथफुल चार्म जो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से निभाया है और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज भी उस कैरेक्टर के थ्रू इस प्ले में आता है. अनेक वैविध्यपूर्ण भूमिकांमध्ये आपण त्यांना नेहमीच पाहिलं आहे पण रंगभूमी हे त्यांचं पहिलं प्रेम आहे. दलीप ताहिर आपल्यासोबत आहेत आणि एका छान इंग्रजी नाटकासाठी आपण त्यांना गाठलेलं आहे आज शो टाईममध्ये. खूप स्वागत आहे तुमचं सर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार प्रणाम सबको. और अभी ये जो अंग्रेजी नाटक जो आ रहा है कैन आई हेल्प यू सो प्लीज हेल्प अस टू नो द प्ले एग्जैक्टली क्या है ये. ऐसा है कि ये प्ले जो है ये अंग्रेजी में है वो तो सही. इसका नाम है कैन आई हेल्प यू जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन तो होता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. सर हमने आपको बहुत मतलब फिल्मों में तो अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा है लेकिन थिएटर भी आप उतना ही एंजॉय करते हो और इंडिया में थिएटर अब अंग्रेज़ी प्लेस जैसे आप करते हो तो अंग्रेज़ी प्लेस आपको क्या लगता है कि इंडिया में कैसा रिस्पांस है और कैसा मतलब किस लेवल का अब है और ज़्यादा डेवलप तो होना ही चाहिए हमारे यहाँ पे लेकिन हाउ यू फील एज एन एक्टर डूइंग थिएटर इन इंडिया. अभी थिएटर इन इंडिया की बात ऐसी है कि जैसे तो आप जानते हैं मराठी और गुजराती थिएटर का तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स और होना भी चाहिए. वो हमारी भाषा है हमारी स्टेट की भाषा है महाराष्ट्र की भाषा है तो उनको मैं अलग रखता हूँ. बाकी हिंदुस्तानी प्लेस का जो है बल्कि हिंदुस्तानी प्लेस का है वो बहुत अभी उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है. पृथ्वी थिएटर के आने के बाद पृथ्वी थिएटर को बहुत साल हो गए लेकिन उनके सपोर्ट के साथ हिंदी थिएटर बहुत मतलब अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. बहुत से लोग आ रहे हैं
कई लोग आते हैं क्योंकि वो मतलब फिल्म देखकर वो तंग हो गए, वो चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाएं। तो ये थिएटर का बहुत बड़ा अट्रैक्शन हुआ है पिछले 6-8 साल में, जो हम देख रहे हैं अभी। लोग कह रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों को कहीं ले जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी फिल्म दिखाएं, और फिल्म का वो अलग माहौल भी अलग होता है। तो बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं की भैया हमें प्ले देखना बेटर होता है। तर अभिषेक, मी काय म्हणते की हे जे नाटक आहे तर हे कशाबद्दल बोलतंय? कशाबद्दल बोलते, ये इंग्लिश कॉमेडी प्ले है और सिंपल कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है। ये हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था लिखना। सुकेतु मेरे जो को प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी, और फिर हमने डिवाइस की पूरी प्लॉटिंग। और हम जैसे कॉमेडीज़ लिखते हैं, इट इज़ बेसिकली विद अ मैसेज। एंड इस प्ले का एक सिंपल मैसेज है कि कोई भी आपके जीवन में एक पर्पस के लिए आता है, एंड उसका पर्पस जब ख़त्म हो जाता है, देन उसके साथ रिश्ता या फिर उसके साथ कोई भी मीटिंग या टच में रहना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसका वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमने एक कॉमेडी एंगल में दी है। So the 18th of September show was a very good show for us. It was a very good opening that we had. The audience response was very good. बहुत अच्छा था audience का response. उन्हें सबको बहुत अच्छा लगा, और we got a standing ovation also in the end, and hopefully we should do better shows from now on. So yeah, we all were very happy with the entire process of the 18th September show.